अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल आज के इस नई वीडियो में जिसमें हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्राइव क्वांटिटीज। आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज को समझेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद उनकी यूनिट्स क्या होती हैं जिन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम जो आगे जाके डेरिवेशंस करेंगे, जो छोटी छोटी डेफिनेशन सीखेंगे, उनकी यूनिट्स जो है वो बेसिकली यहीं से हम सीख के जाएंगे ताकि हमें आगे जाके जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शेब और ये आप सबका प्यारा सा चैनल रुमेब्स एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन क्या कहती है कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। अब देखें, आप लोगों ने मैट्रिक क्लासेस के अंदर या 9th क्लास के अंदर जो है आपने डेरिवेशंस की होंगी। तो जब डेरिवेशंस हम करते हैं ना, तो डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को ड्राइव करना, किसी फॉर्मूले को, और वो फॉर्मूला हम किसी फॉर्मूले की मदद से ही ड्राइव कर पाते हैं। वो फार्मूला हम किसी फार्मूले की मदद से ही ड्राइव कर पाते हैं। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपने पढ़ी होंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल डिस्टेंस वाला फार्मूला लिया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करके आपने फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिवाइड किया, ड्राइव किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी चीज से निकल कर आती हैं, और वो किसी चीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज को स्टडी किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि बेस क्वांटिटीज जो है वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जो किसी से भी ड्राइव नहीं होती, वो बेसिक होती हैं किसी भी फिजिकल नेचर की। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखना है कि ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से निकल कर आती हैं। अभी हम आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद जो है वो समझ में आ जाएगा। बाकी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 और मोर मेजरमेंट्स। मतलब एक तो ड्राइव क्वांटिटीज जो है बेस क्वांटिटीज से निकल कर आती हैं, और उनको कैलकुलेट किया जा सकता है 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स अभी चले, मैं अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ बाकी फिर डिटेल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है एरिया। ठीक है, ये एरिया जो है हमें पता है कि क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, उसको हम एल, एक्स, आर, बी, एच हर किसी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ तो बेसिकली किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, हाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, विड्थ की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हम सर्किल की बात करें तो उसके आर्क की फॉर्म में भी हो सकती है, रेडियस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसीलिए है ये लेंथ, ब्रेड्थ, ये सब लेंथ ही है। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है? लेंथ की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था, तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या हो गई? मीटर। और ब्रेड्थ चूंकि एक लेंथ ही है तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई? एक ड्राइव क्वांटिटी हो गई जो हमें किससे मिलके बनी? जो कि दो बेस क्वांटिटीज से निकल कर आई, या 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट से हमें हासिल हुई। इसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज से ही ड्राइव क्वांटिटीज निकले। ठीक है, बाज औकात ऐसा होगा कि ड्राइव क्वांटिटीज भी जो है वो एक और नई ड्राइव क्वांटिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक डेफिनेशन होती है प्रेशर की ना। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F अपॉन A। ठीक है, तो A जो होता है वो क्या होता है? एरिया, यानी कि एरिया वहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां पर उस प्रेशर वाले फॉर्मूले में प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन A।
वेयर ए इज द एरिया। अब एरिया जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पर डायरेक्टली हम कोई बेस क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी तरीके से फोर्स है, तो फोर्स भी जो है वो कोई बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इसकी भी हम ड्राइव क्वांटिटी अभी निकालेंगे, इसकी ड्राइव यूनिट क्या होती है, तो फिर जाके हमें एक प्रेशर की क्वांटिटी, प्रेशर की ड्राइव यूनिट निकालेंगे। तो अब बात समझ में आ रही है कि ये ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है दे आर इनफाइनाइट। क्या मतलब कि ये इनफाइनाइट है। देखें, अभी भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि साइंस के अंदर जो है वो इन्वेंशंस होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, तो कोई ना कोई एक नई टर्म हमें सुनने को मिलती है। इसी तरीके से वो जो नई टर्म सुनने को मिलती है ना, तो वो ड्राइव ही टर्म होती है, ड्राइव क्वांटिटी ही होती है। तो इसीलिए एक के बाद एक ड्राइव यूनिट जो है वो हमें मिलती चली जा रही है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इनकी कोई गिनती नहीं है, इनकी कोई आदाद शुमार नहीं है, ये एक इनफाइनाइट टर्म है। ड्राइव यूनिट्स की अगर बात करें कि कोई आपसे सवाल पूछे कि हाउ मैनी ड्राइव यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, तो आप लोग कह सकते हो कि देयर आर इनफाइनाइट ड्राइव यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है, अब जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करती हैं उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम लोग जो है वो एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स के जरिए हम ड्राइव यूनिट्स को निकालना सीखेंगे। जैसा कि नंबर 1 आपने एरिया का निकाला, अब अपने पास जो है ना पेन कॉपी निकाल लें, ताकि आप लोग जो है ना इस चीज को देखते हुए अपने कॉपी में जॉट डाउन करते रहें। ठीक है, नंबर 1 एरिया का था, एरिया का जरा एरिया थोड़ा सा छोड़ दें और बाकी जब मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ वो आप लोग देखें। तो ये आपके सामने कुछ ड्राइव क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम, इसके अलावा बहुत सारी होती हैं। हम पहले इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उनके फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग खुद से जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कि आपने उसकी ड्राइव यूनिट्स क्या निकाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, आपको पता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, लेंथ है, टाइप ऑफ लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, हाइट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो इसकी हमारे पास यूनिट क्या आई, क्यूबिक मीटर। ठीक है, सिंबॉलिक हम इसको लिख देंगे मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट आ गई, मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, शाबाश। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, क्या है, एक लेंथ है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम क्या है, जिसकी यूनिट क्या होती है, टाइम एक ऐसा यूनिट है, डायरेक्टली यहाँ पर बेस क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, सॉरी सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। चूंकि इसके ऊपर +1 होता है, जब इसको हम ऊपर लेकर आते हैं तो ये -1 हो जाता है। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। इसको साथ साथ जो है, अगर आप लोगों के पास पेन कॉपी है बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जो है खुद से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। ये सब चीजें वो हैं जो हम मैट्रिक क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी देखो, अभी हमने इससे पहले निकाली थी ना, वेलोसिटी का सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, सबसे आसान चीज है निकालना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, और एक और टाइम यहाँ पर इसका भी है वेलोसिटी अपॉन टाइम वाला, तो 1 ओवर टाइम। ठीक है, अब चलें यूनिट्स लिखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यानी कि लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर,
टाइम की 2 यूनिट्स है यहाँ पर, सेकंड इंटू सेकंड यानी कि सेकंड का स्क्वायर, इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड -2 भी लिखते हैं। ओके, समझ आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्स की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है और थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आसान होगा, वरना आपको समझने के लिए देखना पड़ेगा। F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला उसका होता है F इज इक्वल्स टू ma। अभी हम नेक्स्ट जब मैट्रिक क्लास के मैं लेक्चर्स बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर ये चीज़ मेंशन कर दूंगा, मतलब किस तरीके से ये फार्मूला वगैरह निकला। तो चलिए फिलहाल हम ड्राइव क्वांटिटी की बात करें तो F इज इक्वल्स टू ma। अब m यहाँ पर क्या है? मास। क्या है? m, मास। ये m क्या है? मास। और ये जो a है ये है यहाँ पर एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने निकाली थी इससे पहले, क्या थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस टर्म को हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। क्यों कहते हैं हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूटन के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो अगर कहीं आगे ड्राइव क्वांटिटीज में अगर हमें ये टर्म कहीं दिखती है, अगर हमें ये कहीं टर्म दिखती है तो हम उसको इसके इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं प्रेशर की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जैसा कि अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स की अभी हमने ड्राइव यूनिट निकाली थी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि जहां पर ये हम टर्म देखेंगे वहां उसको न्यूटन की इक्विवेलेंट ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो है, फिजिक्स जो है वो सिंप्लीफिकेशन मांगती है, जितना ज्यादा कोई भी चीज सिंप्लीफाई हो सके। तो ये चीज न्यूटन की इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर -2। ठीक है, ये हो गई प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास है वर्क। वर्क का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से खुद से जो है वो वर्क की यूनिट निकाल के मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमने सबसे पहले निकाल ली थी सर। एफ, फोर्स की अभी मैंने यूनिट निकाली है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? शाबाश, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? लेंथ। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। और इस न्यूटन इनटू मीटर को हम जूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जूल्स। इससे पहले मैं प्रेशर का बताना भूल गया कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, प्रेशर की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पैस्कल भी कहते हैं। ये सब क्यों कहते हैं ये हम आगे जब लेक्चर्स करेंगे ना इन चीज़ों के, तब हम बताएंगे कि इनको क्यों ये कहा जाता है। बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है पास्कल के, और न्यूटन इनटू मीटर इक्विवेलेंट होता है जूल के। ठीक है, एक लास्ट हमारे पास रह गई है, पहले हम वो कर लें, फिर आपको जो है वो होमवर्क दे दूंगा खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है M इंटू वी। M क्या होता है? मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने निकाली थी मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर
सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सही। तो इसके बाद ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आप अपनी इस फिजिक्स की बुक में या इससे पहले भी जो 9 मैट्रिक में पढ़कर आए हैं उसमें कर चुके हैं। ठीक है, मजीद आप इसको अगर जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ड्राइव क्वांटिटीज बता रहा हूँ और उनकी फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपने उसकी यूनिट्स निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, एक हमारे पास फिजिकल टर्म होती है या ड्राइव क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क की हम अभी निकाल चुके हैं यहाँ से ड्राइव यूनिट, तो वो रख के डिवाइड बाय टाइम करके पावर की यूनिट हमें आ जाएगी। ठीक है, एक ड्राइव क्वांटिटी होती है इम्पल्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, एक जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, हाफ mv²। तो आपने इसकी भी यूनिट निकालनी है। अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो जब आप लोग काइनेटिक एनर्जी की ड्राइव यूनिट निकाल रहे होंगे तो आपने इसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो बस ये बहुत है, और बाकी आपको जो है वो कोर्स के साथ साथ अपने जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज पता चलती चली जाएंगी और आप ड्राइव यूनिट्स निकालते चले जाएंगे। ये वीडियो हमारी यहाँ तक कोई ख़त्म। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो है, जो आपकी कराची बोर्ड की बुक है, सिंध बोर्ड की बुक है, उसमें तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, वो मेंशन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही ओवर व्यू दूंगा। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड है ना, उसके अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जो कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।